नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है और कुछ आपको बता दें महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, इसको जानते हैं। फिर इसी के साथ ही मोदी सरकार के ऐलान और योगी सरकार के ऐलान को भी हम जानेंगे। तमाम खबरें आ रही है, वन बाय वन करके सब कुछ हम जानने वाले हैं। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, और लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए। अगर आप पहली बार आए, इसी के साथ ही फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो वहां पर भी आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ का महीना बैसाख मास के समाप्त होते ही शुरू हो जाता है। यह हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना होता है। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर हो जाता है। आपको बता दें, ज्येष्ठ माह की आज से शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही इस बार ज्येष्ठ 6 मई से 4 जून तक चलेगा। यानी ज्येष्ठ मास की शुरुआत जो आज से हो गई है, 4 जून तक ये चलने वाला है। 5 जून से आषाढ़ के महीने की शुरुआत हो जाएगी और ज्येष्ठ मास में वातावरण और जल का स्तर गिरने लगता है, इसलिए जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। वहीं आपको बता दें, हीट स्ट्रोक और खान पान की बीमारियों से बचाव भी बेहद आवश्यक रहता है। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब आपको बता दें, द्वितीय चरण में जिन जनपदों में निकाय चुनाव नहीं हुए थे, शेष रह गए थे, उन जनपदों के लिए प्रेक्षकों को रवाना किया जा रहा है। यूपी से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव वाले 38 जनपदों में प्रेक्षक तैनात कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने निर्देश दिए हैं कि ये सभी प्रेक्षक संबंधित जिलों में शनिवार 6 मई की शाम तक हर हाल में पहुंचकर आयोग को रिपोर्ट करें। समय से न पहुंचने पर संबंधित प्रेक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अब एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें, यूपी में मौसम के हाल जान लेते हैं। यूपी में लगातार आपको बता दें तापमान घट रहा है, यानी कि आपको बता दें मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव की वजह क्या है? पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। फिलहाल आगे का समय कैसा रहेगा उसको जान लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, 1 दर्जन जनपदों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। ओले गिरने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 मई तक मौसम खुशनुमा रहेगा और फिर धीरे धीरे पारा चढ़ेगा। इसी के साथ ही शनिवार यानी कि आज अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने के आसार भी जताए गए। यूपी मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें 7 और 8 मई को बारिश ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की बात भी कही गई है। 7 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं भी जताई गई है। इसी के साथ ही पश्चिमी यूपी के 10 जनपदों में छटपुट बारिश के भी आसार जताए गए हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, बिजली को लेकर यूपी में बिजली संकट ना हो, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। आइए जानते हैं इस बयान को। यूपी के लोगों को अब भीषण गर्मी व उमस के वक्त बिजली संकट से दो चार नहीं होना पड़ेगा। ऐसे समय में भरपूर बिजली देने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर के साथ ही एनबीबीएन एनटीपीसी से आपात स्थिति में अतिरिक्त बिजली मिल जाएगी। पावर बैंकिंग के तहत इन राज्यों से सितंबर तक 304.20 करोड़ यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी। यानी कि आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अगर बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में होता है तो अन्य राज्यों से जहां पर उत्पादन होती है ज्यादा बिजली, तो वहां से उत्तर प्रदेश को सप्लाई मिल जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश वालों को आपको बता दें बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। खैर, अच्छी खबर थी। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, इसको भी जान लेते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में इस समय व्यवस्थाएं, राजनीतिक माहौल बड़ा गड़बड़ चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए दिल्ली बीजेपी 1 महीने तक एक कैंपेन चलाने वाली है, जिसका नाम झूठा कहीं का रखा गया है। इस कैंपेन में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक यू टर्न, झूठे वादों, माफीनामे को लेकर एक 27 मिनट की विशेष वीडियो फिल्म भी बनाई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, भाई केजरीवाल का बयान आता है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको यानी पीएम मोदी को कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको यानी मोदी केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाएगा तो मुझे चौराहे पर खड़े होकर फांसी दे देना, लेकिन यह रोज रोज की नौटंकी तमाशे करना बंद करो। इस तरीके की बयानबाजी निकल कर आई है। दिल्ली में आपको बता दें, हाल ही में 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चर्चाओं में आ चुके हैं। इस कारण से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया और भाजपा ने दिल्ली के सीएम को केजरीवाल को घेरने की तैयारी शुरू कर दी और झूठा कहीं का एक कैंपेन चलाने की बात भी कही गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, कह रहे अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे चौराहे पर फांसी पर लटका देना। इस तरीके की बयानबाजी राजनीति में सब चलता रहता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें दोषी कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं या फिर आपको बता दें वाकई में ये दोषी है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बाकी नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नॉन स्टॉप खबरें, काम की अपडेट ऐसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। खैर, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। एक मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। दरअसल आपको बता दें, द केरल स्टोरी के नाम से मूवी रिलीज हुई है। बड़ी बात यहाँ पर द केरल स्टोरी में जो कहानी दर्शाई गई है उसके बारे में आपको जानना समझना चाहिए। इसी के साथ ही द केरल स्टोरी जो हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए कश्मीर
के ऊपर एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसने रिकॉर्ड तोड़ जो है ओपनिंग की थी। अब ऐसे ही जो है केरल, इस मूवी में आपको द केरल स्टोरी जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसने भी ओपनिंग में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिलहाल इस खबर को जानते हैं, फिर आगे और भी अपडेट जानेंगे। ढेर सारे विवादों और बैन की मांग के बीच जो है आपको बता दें, सुदीप्तो सेन की जो है फिल्म द केरल स्टोरी शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई। यह फिल्म केरल की लड़कियों को धार्मिक झांसे में लेकर आईएसआईएस जैसे भयानक आतंकी संगठन से जोड़ने की कहानी बताने का दावा करती है। द केरल स्टोरी के टीजर ट्रेलर में एक तरफ कहा गया है कि फिल्म इस घटना से गुजरने वाली लड़कियों की कहानी है, वहीं दूसरी तरफ दावा किया गया है कि केरल में हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। इन दावों की वजह से ही फिल्म को लेकर आपको बता दें विवाद हुआ था। फिलहाल एक बात बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है, द केरल स्टोरी विवादों के बीच थिएटर्स में रिलीज हुई और इसके रिव्यू दो बिल्कुल अलग अलग जो है ध्रुवों पर नजर आए। लेकिन विवादों के चलते आपको बता दें द केरल स्टोरी को बहुत ही जो है फायदा मिला और आपको बता धुआंधार ओपनिंग भी देखने को मिली। द केरल स्टोरी की ओपनिंग इतनी सॉलिड मिली कि आपको बता दें यह मूवी पहले ही दिन जो है हिट साबित हो गई। द केरल स्टोरी को 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच ओपनिंग मिली है। ये बड़ा जो है आपको बता दें आंकड़ा निकल कर आ रहा है। और इसी के साथ ही जो है द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह है, जिन्होंने नमस्ते लंदन जैसी फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। जब बात ही कर रहे हैं तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बहुत ही जल्दी एक और तोहफा देने के मूड में है। दरअसल आपको बता दें दिल्ली में फ्री बस के बाद अब फ्री मेट्रो का भी तोहफा दे सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन संभावनाएं मानी जा रही है, क्योंकि भविष्य में दिल्ली में भी चुनाव है। ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ ऐलान दिल्ली वालों के लिए कर सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर क्या आ रही है इसको जानते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं, जिसमें आपको बता दें प्रमुख जो है फ्री मेट्रो सेवा की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दिल्ली सरकार जल्द ही जो है मजदूरों को फ्री मेट्रो सेवा देने की शुरुआत कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपको बता दें मजदूरों को प्री लोडेड मेट्रो कार्ड दिए जा सकते हैं। दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को एक पत्र लिखा, जिसमें अपील की गई है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को मुफ्त मेट्रो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह सुविधा उन मजदूरों को दी जाए जिनके पास डीटीसी पास मौजूद है। श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से कहा है कि जिस तरह ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन उन्हें पास उपलब्ध कराता है, उसी तरह मजदूरों को भी 1 महीने का पास देने की योजना बनाई जाए। कहीं ना कहीं ये भी कई मजदूरों से जुड़ी हुई बड़ी खबर थी और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से पास अगर उपलब्ध होगा तो मजदूरों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी आर्थिक जो है जेब में जो ढील होती थी वो नहीं होगी और कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आधार कार्ड वालों के लिए बहुत ही काम की खबर, काम की अपडेट है, जान लेते हैं। लोगों के पास कई अहम जो दस्तावेज होते हैं, उन्हीं में से एक अहम दस्तावेज आधार कार्ड माना जाता है। भारत में आधार कार्ड काफी अहम दस्तावेज है। कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यों के लिए आधार कार्ड काफी जरूरी है। आधार कार्ड के जरिए लोगों का सत्यापन भी किया जा सकता है, क्योंकि आधार कार्ड में कई तरह की जानकारियां शामिल होती है। ऐसे में अब आधार कार्ड को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई। इसका असर जो है देश के लोगों पर पड़ने वाला है। दरअसल वित्त मंत्री ने अमेजन पे इंडिया और हीरो फिनकॉर्प सहित जो है 22 वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों का आधार संख्या के जरिए सत्यापन करने की अनुमति दे डाली है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि 22 कंपनियां अब अपने आधार नंबर का उपयोग करके ग्राहकों की पहचान और लाभार्थी मालिकों के विवरण को सत्यापित कर सकेगी। ऐसे में आधार से जो है सत्यापन की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकेगी। वहीं आपको बता दें बैंकिंग क्षेत्र में आधार के जरिए लोगों का सत्यापन किया जा सकता है। ऐसे में अब सरकार की ओर से ये भी अहम कदम उठाया गया है, जिससे कि आधार सत्यापन की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। 22 वित्तीय कंपनियों में गोदरेज फाइनेंस, अमेजन पे प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस सहित जो है कई कंपनियां शामिल है। ये बड़ा फैसला जो है आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। अब बात कर लेते हैं पैन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें पैन कार्ड यूजर्स को आधार से लिंक, एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें पूर्व समय में अंतिम डेट भी घोषित कर दी गई थी, फिर जो है सरकार ने समझा कि साइट भी क्रैश हो रही है और अभी भी और समय दिया जाना चाहिए जनता को, फिर और समय दिया गया। फिलहाल बड़ी अपडेट क्या निकल कर आ रही है इसको जानते हैं। आर्थिक लेन देन करने के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी आपको बता दें एक प्रोसेस है। इसी के साथ ही आपको ये जान लेना चाहिए देश में पैन कार्ड हर व्यक्ति को दिया जाने वाला एक विशेष नंबर है, जिसकी मदद से लोग आसानी से बड़ा वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। हालांकि पैन कार्ड को लेकर अभी एक आपको बता दें विशेष बात लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जुर्माना सिर्फ उन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया। दरअसल वर्तमान नियमों के अनुसार आपको अपना स्थायी खाता संख्या, जिसको पैन बोला जाता है, और आधार संख्या लिंक करना आवश्यक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अनुसार दोनों अगर लिंक नहीं है तो आपको बता दें पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। परिणाम स्वरूप आप वित्तीय लेन देन करने में असमर्थ रहेंगे, जबकि बिना जुर्माना चुकाए दोनों को जोड़ने की समय सीमा बीत चुकी है। फिर भी लोग 1000 रुपए का जुर्माना देकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। अगर कोई अब अपने पैन और आधार को लिंक करना चाहता है तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। NSDL पोर्टल पर भुगतान करने के लिए चालान संख्या ITNS 280 का उपयोग करके जो इसे पूरा किया जा सकता है। अब जाते जाते एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आपको बता दें राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 2 बार राशन दिया जाएगा, किस राज्य सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है इसको जान लेते हैं। इसी के साथ ही इतने सारे लोग जुड़े हो, लाइक और शेयर नहीं करते हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, ताकि आपको हर काम का अपडेट नॉन स्टॉप न्यूज में इस तरीके से मिलती रहे। बाकी आपकी कोई प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। फिलहाल राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इसको भी जान लेते हैं।
राशन लेने वालों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप भी जो है सरकार की तरफ से मिलने वाले राशन का फायदा ले रहे हैं तो अब मई महीने में आपको डबल फायदा मिलने वाला है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को कई तरीके की सुविधाएं मिल रही है। उन्हीं में से एक ये है राशन कार्ड वितरण में जो है आपको बताने खाद्यान्न दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी तक गरीब परिवारों को अप्रैल महीने का राशन नहीं दिया गया है। इस वजह से गरीब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने मई महीने में अप्रैल और मई 2 महीने का राशन देने का फैसला किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जिन भी लाभार्थियों को अप्रैल महीने में राशन का फायदा नहीं मिला है उन्हें डबल राशन मिलेगा। वहीं राशन डिपो पर अप्रैल महीने का राशन स्टॉक भी पहुंच गया है। इसका फायदा सिर्फ बीपीएल और AA कार्ड धारकों को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको बता दें हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान था जिसके बारे में हमने जाना। और किसी भी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।